हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर 3 प्रैक्टिस सेट 5.2। उसका फर्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा है एक्सपांड k प्लस 4 क्यूब। अब आपको पता है कि मैंने सारे इंट्रोडक्शन में फॉर्मूले ले चुके, हम एक्सपांशन के पूरे फॉर्मूले हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसका जो फर्स्ट फॉर्मूला था उसके सारे एग्जाम्पल हमने प्रैक्टिस सेट 5.2 में पढ़े थे, और प्रैक्टिस सेट 5.2 में हम क्या देखेंगे, क्यूब वाले एक्सपांशन। अब क्यूब का एक्सपांशन करने के लिए हमें कौन से फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, a प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3a बी का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब। ये क्या है हमारा फॉर्मूला। सारे के सारे क्वेश्चन क्या होंगे, हम इसी इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो सारे के सारे यहाँ पर देखिए a प्लस बी क्यूब, और यहाँ पर भी क्या है k प्लस 4 क्यूब। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, जो a होगा हमारा वो क्या होगा k, और b क्या होगा हमारा 4। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं a इज इक्वल टू k और b इज इक्वल टू 4। अब हमें क्या करना है, ये जो फॉर्मूला हमें यहाँ पर दिया है, a की जगह हमें k पुट करना है और b की जगह हमें 4 पुट करना है। जैसे कि मैं अब यहाँ पर आपको बताती हूँ, k प्लस 4 क्यूब इक्वल टू a की जगह लिखेंगे k का क्यूब प्लस 3 एज इट इज रहेगा, a की जगह लिखेंगे k का स्क्वायर और b की जगह लिखेंगे यहाँ पर 4 प्लस एज इट इज 3 भी एज इट इज रहेगा। a की जगह हम लिखेंगे k, b की जगह हम लिखेंगे 4 का स्क्वायर प्लस b की जगह हम लिखेंगे 4 का क्यूब। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर होगा के क्यूब तो एज इट इज रहेगा क्योंकि ये सॉल्व नहीं होगा। 3k², 3 इंटू 4, एक के स्क्वायर को तो हम नहीं एक्सपांड कर सकते, लेकिन 3 इंटू 4 कर सकते। 3 इंटू 4 कितना होता है, 12। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, 12k का स्क्वायर। 3 और 4 को क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है, प्लस एज इट इज 3k यहाँ पर एज इट इज रहेगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। तो यहाँ पर 16 एज इट इज रहेगा, पर प्लस 4 का क्यूब कितना होता है, 64। तो यहाँ पर होगा k क्यूब एज इट इज प्लस 12k² प्लस यहाँ 16 इंटू 3, 16 इंटू 3 कितना होता है, 48k और प्लस 64 क्या रहेगा यहाँ पर, एज इट इज रहेगा। यानी कि क्या आया हमारा आंसर, k प्लस 4 क्यूब इक्वल टू k क्यूब प्लस 12k² प्लस 48k प्लस 64। सेकेंड क्वेश्चन है 7x प्लस 8y क्यूब। अब इसको भी हमें किस फॉर्मूले में लिखना है, जो हमारा हमेशा से होता है, a प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3a बी का स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये हमारा फॉर्मूला है। अब यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट टर्म होती है वो क्या होती है, a होती है, और जो सेकंड टर्म होती है वो क्या होती है, b होती है। यानी कि यहाँ पर हमारा a क्या होगा, 7x, और b क्या होगा यहाँ पर 8y। यानी कि a की जगह हम लिखेंगे 7x और b की जगह हम लिखेंगे 8y। तो देखते हैं हम कैसे यहाँ पर लिखते हैं, 7x प्लस 8y क्यूब इक्वल टू a की जगह लिखेंगे 7x का क्यूब प्लस 3 एज इट इज रहेगा, a स्क्वायर की जगह रहेगा 7x का स्क्वायर, क्योंकि a को हमने क्या माना है, 7x माना है, b को हमने 8y माना है, तो 8y b की जगह लिखेंगे, 3 एज इट इज रहेगा, a की जगह 7x आएगा, यहाँ पर b स्क्वायर की जगह 8y² आएगा, और b की जगह फिर से 8y का क्यूब आएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये ब्रैकेट का स्क्वायर है, और जब भी ब्रैकेट का स्क्वायर होता है तो उसका मतलब ये होता है कि 7 का भी क्यूब होगा और x का भी क्यूब होगा। अब 7 का क्यूब कितना होता है, 324, और x का क्यूब, यानी कि आपको 7 का भी क्यूब करना है और x का भी क्यूब करना है, प्लस यहाँ पर 3 एज इट इज रहेगा। जैसे कि मैंने पहले बताया, ये दोनों का भी स्क्वायर होगा। 7 का स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49, तो यहाँ पर आएगा 49x² और ये 8y एज इट इज रहेगा, प्लस 3 इंटू 7 होता है
21x और यहाँ पर होगा 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है 64। 64y स्क्वायर प्लस 8 का क्यूब होता है 512y का क्यूब, यानी कि 8 का भी क्यूब और y का भी क्यूब। तो यहाँ पर आएगा 324x क्यूब प्लस, अब आपको यहाँ पर करना पड़ेगा 3 इंटू 49। तो 3 इंटू 49 होता है 147x स्क्वायर और यहाँ पर 8y एज इट इज रहेगा। अगर आपको डायरेक्ट ऐसे समझ में नहीं आता है कि 3 इंटू 49, तो आपको क्या करना है, इस तरह से 49 इंटू 3 कर लेना है, जिसका आंसर आएगा 147। इस तरह से आपको क्या करना है, यहाँ पर लिख लेना है। प्लस 21x इंटू 48। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 21 इंटू 64, यानी कि आपको फिर से 64 इंटू 21 करना है, जिसका आंसर, इसका आंसर आएगा 134। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, इसका मल्टीप्लीकेशन कितना आया 134 और यहाँ पर x था तो x एज इट इज, यहाँ पर y स्क्वायर था तो y स्क्वायर भी एज इट इज और 512y स्क्वायर भी एज इट इज यहाँ पर रहेगा। अब इस टर्म में देखो ये भी सॉल्व हुआ है, लेकिन ये सॉल्व करने का बाकी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से 147 इंटू 8 करना पड़ेगा। तो जिस उसका आंसर कितना आता है 147 इंटू 8 का 6 7 11, यानी कि 1176। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा 324x क्यूब प्लस 147 इंटू 8 आता है 1176। एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा और y भी एज इट इज रहेगा, प्लस ये वाली टर्म हमने क्या की है, सॉल्व की है, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ये आ गया हमारा इसका आंसर। सॉरी, यहाँ पर क्यूब है, मैंने स्क्वायर लिखा था, यहाँ पर क्यूब है। तो लास्ट में हमें आंसर में क्या लिखना है, 7x प्लस 8y क्यूब इक्वल टू 324x क्यूब प्लस 1176x स्क्वायर y प्लस 134xy स्क्वायर प्लस 512y का क्यूब। थर्ड क्वेश्चन है हमारा ये वाला। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला लिख लिया है। अब यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म होती है वो क्या होती है ये, और सेकंड टर्म क्या होती है बी, यानी कि यहाँ पर हमारा ए होगा 7 और बी क्या होगा यम। तो हम क्या करते हैं, अब इस वाले फॉर्मूले में क्या करते हैं, ये वाला फॉर्मूला हम, ये वाली वैल्यू क्या करते हैं, हम यहाँ पर पुट करते हैं। जैसे कि 7 प्लस यम क्यूब इक्वल टू ए क्यूब, मतलब क्या होगा, ये हमारा क्या है 7 है, यानी कि यहाँ पर होगा 7 का क्यूब प्लस 3 एज इट इज रहेगा। ए का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर इनटू बी क्या है हमारा यम है, यानी कि यहाँ पर बी की जगह हम यम लिखेंगे। 3 एज इट इज रहेगा, ए की जगह हम 7 लिखेंगे, बी की जगह हम यम का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस यहाँ भी बी की जगह हम क्या लिखेंगे, यम का क्यूब लिखेंगे। 7 का क्यूब कितना होता है बच्चों, 343 प्लस 3 एज इट इज रहेगा इंटू 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, ये यम भी एज इट इज रहेगा, प्लस 3 इंटू 7 कितना होता है 21 और ये यम स्क्वायर एज इट इज रहेगा, प्लस यम क्यूब भी यहाँ पर एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर 343 क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा, प्लस 3 इंटू 49, 3 इंटू 49 होता है 147 यम। अगर आपको इस तरह से नहीं आता है तो 49 इंटू 3 कीजिए, वो 147 ही आएगा, प्लस 21 यम स्क्वायर भी एज इट इज रहेगा और यम क्यूब भी यहाँ पर क्या होगा, एज इट इज रहेगा। तो लास्ट में हमें लिखना क्या है, 7 प्लस यम क्यूब इक्वल टू 343 प्लस 147 यम प्लस 21 यम का स्क्वायर प्लस यम का क्यूब। अब यहाँ पर 4th नंबर का क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या लिखा है 52 का क्यूब, यानी कि यहाँ पर ना ये की टर्म है ना बी की टर्म है, तो हम यहाँ पर ये और बी की टर्म किस तरह से लिख सकते हैं। देखो 52 मतलब क्या होता है 50 प्लस 2, 50 प्लस 2 क्या होता है 52, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 50 प्लस 2 का क्यूब।
अब आ गया हमारा ये प्लस बी के फॉर्म में। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, जब भी कोई ऐसी वैल्यू दी होती है वो क्या करनी है, ए प्लस बी के फॉर्म में लानी है, ताकि और इसके एडिशन भी क्या आनी चाहिए, इसकी इतनी इतनी जैसे आनी चाहिए, यानी कि 50 + 2 कितना होता है 52, और ये भी क्या है 52। अब हमारा इस फॉर्मूले में क्या करना है, हमें अब ये वैल्यू क्या करनी है, यहाँ पर पुट करनी है। तो यहाँ पर हमारा ए का टर्म क्या होगा 50 होगा, ये यानी कि 50 होगा, और बी कितना होगा यहाँ पर 2 होगा। यानी कि इस वाले फॉर्मूले में क्या करना है, ए की जगह हमें 50 पुट करना है और बी की जगह हमें क्या करना है 2 पुट करना है। तो यहाँ लिखेंगे हम 50 + 2 क्यूब इक्वल टू ए का क्यूब मतलब 50 का क्यूब प्लस 3 एज इट इज रहेगा, ए का स्क्वायर मतलब फिर से 50 का स्क्वायर इंटू बी मतलब यहाँ पर होगा 2 प्लस 3 यहाँ पर एज इट इज होगा, ए मतलब 50 और बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब मतलब 2 का क्यूब। अब यहाँ पर होगा 50 का क्यूब। अब आप बोलोगे कि 50 का क्यूब हम किस तरह से डिसाइड करेंगे। अब यहाँ पर देखो 50 का क्यूब मतलब क्या होता है, 50 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना 3 बार, यानी कि 50 × 50 × 50, 5 5 सा होता है 25 और 25 5 सा होता है 125 और 1 2 3 यानी कि यहाँ पर कितने जीरो लगेंगे, आगे 3 जीरो लगेंगे क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 जीरो है। तो यहाँ पर क्यूब कितना होगा 125,000 प्लस 3। अब जैसे कि यहाँ पर आपको मैंने 3 टाइम्स किया था क्योंकि क्यूब था, तो यहाँ पर 50 का स्क्वायर आप किस तरह से करोगे 50 × 50, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए कितने बार मल्टीप्लाई करोगे 2 बार करोगे, और 5 5 से कितना होता है 25 और ये 2 जीरो क्या करेंगे यहाँ पर एज इट इज यहाँ पर लगा देंगे। तो यहाँ पर कितना होगा 50 का स्क्वायर 2500 इंटू 2 एज इट इज रहेगा प्लस 3 × 50 कितना होता है 150, यहाँ पर 2 का स्क्वायर होगा 4 प्लस 2 का क्यूब होता है 8, यानी कि यहाँ पर ये वैल्यू एज इट इज रहेगी प्लस 3 × 25 कितना होता है 3 × 25 75 और ये 2 जीरो एज इट इज रहेंगे इंटू 2 प्लस 150 × 4 कितना होता है 150 × 4 होता है 300, सॉरी 600, 150 × 4 कितना होता है 600 और ये प्लस 8 क्या होगा यहाँ पर एज इट इज रहेगा। अब देखो यहाँ पर कौन सी टर्म सॉल्व करने की बाकी है, ये टर्म तो एक है। अब 75 2 सा कितना होता है 75 2 सा होता है 150 और ये 2 जीरो यहाँ पर एज इट इज रहेंगे प्लस 600 और प्लस 8। अब आपको क्या करना है, इन सब की क्या करनी है एडिशन करनी है। आप इस तरह से क्या करना है, आपको एडिशन करना है, एक के नीचे एक आपको इस तरह से लिखते जाना है, और ये वाली क्या करनी वैल्यू तो कितनी आई थी 1,40,608 इसका आंसर आया था। तो लास्ट में हम लिखेंगे क्या 50 + 2 क्यूब इक्वल टू 1,40,608। 6 नंबर का क्वेश्चन है x + 1/x होल का क्यूब, यानी कि यहाँ पर ये क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा यहाँ पर x और b होगा हमारा यहाँ पर 1/x, यानी कि ये फर्स्ट टर्म होती है a और सेकंड टर्म होती है b, यानी कि अब a की जगह हम पुट करेंगे x और b की जगह हम पुट करेंगे 1/x, जैसे कि x + 1/x क्यूब इक्वल टू ए का क्यूब मतलब क्या, किसका क्यूब एक का एक्स का क्यूब प्लस 3 एज इट इज रहेगा। ए मतलब क्या होता है एक्स का स्क्वायर और बी का मतलब होता है 1/x, क्योंकि बी की जगह हम लिखेंगे 1/x प्लस 3 एज इट इज रहेगा। ए की जगह हम x लिखेंगे और b का स्क्वायर मतलब यहाँ पर होगा 1/x का स्क्वायर प्लस b की जगह फिर से लिखेंगे 1/x का क्यूब। अब यहाँ पर देखिए बच्चों एक्स क्यूब मतलब होता है एक्स क्यूब प्लस 3x²। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर x² है और यहाँ पर एक x है, यानी कि यहाँ पर x² मतलब 2x है और यहाँ पर सिर्फ x है। तो यहाँ पर क्या होगा ए एक्स कट हो जाएगा और इसमें से एक एक्स कट हो जाएगा, इसमें से एक x चला गया और ए एक्स चला गया, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा 3x, क्योंकि
3x, एक चला गया तो यहाँ पर कितना बचेगा, सिर्फ एक बचेगा, यानी कि स्क्वायर में से एक x चला गया तो यहाँ पर सिर्फ 3x⁻1 बचेगा। ये हम लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर होगा 3x। अब यहाँ पर देखो 3x ब्रैकेट का स्क्वायर है, और मैंने क्या बोला है कि ब्रैकेट का स्क्वायर होता है तब सारे वैल्यू का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 1 का भी स्क्वायर होगा और x का भी स्क्वायर होगा। सेम एज इट इज ये 1 का भी क्यूब होगा और ये x का भी क्यूब होगा। तो यहाँ पर होगा x³ प्लस 3x⁻1, हम लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस यहाँ पर सिर्फ पहली की तरह यहाँ पर x एक है और यहाँ पर 2x है, ये x और ये x चला गया तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3 इंटू 1/x, यानी कि x⁻1 प्लस 1 का क्यूब होता है 1 और x का क्यूब होता है सिर्फ x³। अब यहाँ पर देखो फिर से क्या होगा, x³ प्लस 3x प्लस 3 इंटू 1 होता है 3 और x⁻1 होगा सिर्फ 1, यानी कि 3/x और प्लस 1/x का क्यूब। तो ये था हमारा आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ चुका है। तो लास्ट स्टेप हम लिखेंगे x प्लस 1/x का क्यूब इक्वल टू x³ प्लस 3x प्लस 3/x प्लस 1/x³। 7 नंबर का क्वेश्चन है हमारा 2m प्लस 1/5 का क्यूब। तो ये वाला हमारा फॉर्मूला है। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ये होगा हमारा यहाँ पर 2m, यानी कि फर्स्ट टर्म होती है हमारा a और सेकेंड टर्म होती है हमारा b, यानी कि b क्या होगा हमारा 1/5। तो a की जगह हम पुट करेंगे ये वाली वैल्यू और b की जगह हम पुट करेंगे 1/5। जैसे कि 2m प्लस 1/5 का क्यूब इक्वल टू a का क्यूब मतलब 2m का क्यूब प्लस 3 यहाँ पर एज इट इज रहेगा, a का स्क्वायर मतलब 2m का स्क्वायर इंटू b मतलब 1/5 प्लस एज इट इज रहेगा 3 भी एज इट इज रहेगा। यहाँ पर a की जगह हम लिखेंगे 2m और b की जगह हम लिखेंगे 1/5 का स्क्वायर प्लस b की जगह हम लिखेंगे 1/5 का क्यूब। अब यहाँ पर देखो बच्चों, मैंने पहले बोला था कि यहाँ पर ब्रैकेट का स्क्वायर मतलब 2 का भी स्क्वायर और m का भी स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4 और m का यहाँ पर क्यूब है, 2 का क्यूब होता है 8। मैंने स्क्वायर बोला लेकिन यहाँ पर क्यूब है। 2 का क्यूब होता है 8 और m का क्यूब मतलब m का क्यूब प्लस 3 एज इट इज रहेगा। सेम यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 और m का स्क्वायर यानी कि m का स्क्वायर इंटू 1/5 एज इट इज रहेगा प्लस 3 इंटू 2 होगा 3 2 6m इंटू 1 का भी स्क्वायर होगा और यहाँ पर 5 का भी स्क्वायर होगा प्लस सेम एज इट इज 1 का भी क्यूब होगा यहाँ पर और 5 का भी क्यूब होगा। तो यहाँ पर होगा 8m क्यूब प्लस 3 4 होता है 12m स्क्वायर इंटू 1/5 एज इट इज प्लस 6m इंटू 1/5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस 1 का क्यूब होता है 1 और 5 का क्यूब होता है 125। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लास्ट स्टेप 8m क्यूब प्लस 12m स्क्वायर इंटू 1 होगा 12m स्क्वायर डिवाइडेड 5 एज इट इज प्लस 6m इंटू 1 होगा 6m/25 प्लस 1/125 एज इट इज। तो यहाँ पर क्या करोगे आप, लास्ट स्टेप क्या होगी आपकी यहाँ पर 2m प्लस 1/5 का क्यूब, ये होगा आपका आंसर। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं 5xy प्लस y/5x का क्यूब, यानी कि यहाँ पर हमारा ये होगा 5x/y फर्स्ट वाली टर्म और b होगा हमारा यहाँ पर y/5x यानी कि सेकेंड वाली टर्म। अब हमें a की जगह पुट करना है 5x/y और b की जगह पुट करना है y/5x। तो लिखते हम इसको
5x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन 5x क्यूब इक्वल टू ए का क्यूब मतलब यहाँ पर होगा 5x अपॉन वाई का क्यूब प्लस एज इट इज रहेगा 3 भी एज इट इज रहेगा। यहाँ पर होगा ए का स्क्वायर मतलब 5x अपॉन वाई का स्क्वायर और यहाँ पर बी होगा y अपॉन 5x प्लस एज इट इज रहेगा 3 भी एज इट इज रहेगा। ए की जगह हम लिखेंगे 5x अपॉन वाई और बी स्क्वायर मतलब बी की जगह हम लिखेंगे y अपॉन 5x का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब मतलब y अपॉन 5x का क्यूब। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर ब्रैकेट का स्क्वायर है यानी कि 5 का क्यूब होगा y x का क्यूब होगा और y का भी क्या होगा, पूरा का क्या होगा, ये क्यूब होगा। यानी कि 5 का क्यूब होता है 125 और x का क्यूब मतलब x का क्यूब और अपॉन में y का भी क्या होगा, यहाँ पर क्यूब होगा प्लस 3 यहाँ पर होगा 5 का यहाँ पर फिर से यहाँ पर ब्रैकेट का स्क्वायर है यानी कि 5 का भी स्क्वायर होगा और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25 और x का स्क्वायर होता है x स्क्वायर अपॉन में y का स्क्वायर इंटू y अपॉन 5x एज इट इज रहेगा प्लस 3 इंटू 5x 3 इंटू 5x अपॉन y यहाँ पर होगा y का स्क्वायर और यहाँ पर होगा 5 का भी स्क्वायर यानी कि 25 और x का भी स्क्वायर प्लस यहाँ होगा y का क्यूब और 5 का भी क्यूब यानी कि 125 x का क्यूब। अब यहाँ पर हम इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। 125 x क्यूब अपॉन y क्यूब प्लस 3। अब यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर x स्क्वायर है और यहाँ पर x है, ये x चला जाएगा और ये x खत्म होगा तो यहाँ पर कितना बचेगा 25x अपॉन यहाँ पर देखो ये एक y और ये y क्या होगा, कट होगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ y इंटू यहाँ पर कुछ भी नहीं मतलब 1 है और यहाँ पर बचेगा 5 क्योंकि 1 अपॉन 5 प्लस सेम एज इट इज यहाँ पर y है और यहाँ पर y का स्क्वायर है तो इसमें से एक स्क्वायर कट हो जाएगा और यहाँ पर x स्क्वायर है यानी कि ये और ये कट होगा यानी कि यहाँ पर 3 इंटू 5 इंटू यहाँ पर y अपॉन 25x प्लस y क्यूब अपॉन 125x का क्यूब। तो यहाँ पर होगा 125x क्यूब अपॉन y का क्यूब। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर होगा 5 1 सा 5 और 5 5 सा 25 सेम एज इट इज 5 1 सा 5 और 5 5 सा 25 यानी कि यहाँ पर क्या बचा प्लस 3 इंटू 5x अपॉन y इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 3 इंटू 1 3 इंटू 1 इंटू y अपॉन 5x प्लस y क्यूब अपॉन 125x का क्यूब। अब यहाँ पर होगा 125x का क्यूब अपॉन y का क्यूब प्लस 3 5 सा होता है 15x अपॉन y। इसको अगर हम 1 इंटू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी यही वैल्यू आएगी। तो 3 इंटू 1 इंटू वाई आएगा 3y अपॉन 5x प्लस y क्यूब अपॉन 125x का क्यूब। तो ये किया है हमने इसको सॉल्व। अब लास्ट में हम लिखेंगे 5x अपॉन वाई प्लस y अपॉन 5x क्यूब इक्वल टू 125x क्यूब अपॉन y का क्यूब प्लस 15x अपॉन y प्लस 3y अपॉन 5x प्लस y क्यूब अपॉन 125x का क्यूब। आई होप बच्चों कि आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 5.3। थैंक यू सो मच।